स्टूडेंट्स, रियल नंबर के इस नए वीडियो में आपका वेलकम। देखिए, अब कुछ प्रॉब्लम्स आपको जो मैं कराने जा रहा हूँ वो ये लगभग लास्ट प्रॉब्लम है रियल नंबर की। फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि n इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 4 इंटू 4 की पावर 4 इंटू 7। Then the number of consecutive zeros in n, where n is a natural number is। तो यहाँ पर कॉन्जुकेटिव जीरोज कितने होंगे जब n आपका कैसा है, एक नेचुरल नंबर है। तो जीरोज आने के लिए क्या चाहिए आपको? जीरोज आने के लिए आपको 2 और 5 चाहिए। तो यहाँ पर 2 तो है, ये भी 2 है, लेकिन यह 5 नहीं है। तो नंबर ऑफ कॉन्जुकेटिव जीरोज आर 0। एक भी जीरो नहीं होगी यहाँ, क्योंकि 5 का मल्टीपल होता तो वो 0 बन जाता, लेकिन यहाँ पर 5 का मल्टीपल नहीं है, इसलिए नंबर ऑफ कॉन्जुकेटिव जीरोज आर 0। अब एक अगली प्रॉब्लम है, क्वेश्चन आपका सेकंड है, द नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेज आफ्टर विच द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रेशनल नंबर 23/2 की पावर 2 इंटू 5। तो डेसिमल प्लेसेज कितने होंगे, इसके लिए आपको एक काम करना होता है कि हम ये चीज़ देखें कि जो आपका डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर में आप चेक कीजिए कि यहाँ पर ये 2 इंटू 5 की फॉर्म है या नहीं है। सबसे पहले तो हमको यही चेक करना है कि आपका जो डिनोमिनेटर है वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में होना चाहिए। सेकेंड थिंग इज़ दैट कि यदि वो 2 इंटू 5 की फॉर्म में नहीं है तो वो नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म होगी, और नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म में आपको इसे नहीं फाइंड कर सकते। तो यहाँ हम डिनोमिनेटर को देखते हैं, ये 2 इंटू 5 की फॉर्म है, इसलिए ये आपका क्या होगा, टर्मिनेटिंग फॉर्म होगा। अब इसके बाद इस डेसिमल प्लेसेज फाइंड करने के लिए विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड से जब हम इसके डेसिमल प्लेसेज फाइंड करेंगे तो यहाँ सीधा सा तरीका है 223/2 की पावर 2 इंटू 5। ये दोनों सेम होने चाहिए, 2 और 5 की पावर इक्वल करते हैं हम। तो यहाँ 2 की पावर 2 है, 5 की पावर कितना है 1। तो 5 की पावर 1/5 की पावर 1 से आप यहाँ मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दीजिए। देन इट इज 23 इंटू 5/2 की पावर 2 इंटू 5 की पावर 2। That it is equal to 23 5 जा 5 3 जा 15 and 5 2 जा 10 10 और 1 11/2 इंटू 5 की होल पावर 2। 115/10 का स्क्वायर 115/100 कितना है 1.15। तो दो क्वेश्चन आपके हुए, एक तो विदाउट लॉन्ग डिवीजन मेथड वी फाइंड द फ्रैक्शन फॉर्म, डेसिमल फॉर्म of this fraction, and the decimal form is 1.15. there is 2 decimal places, correct, 1 और 2 डेसिमल के बाद आया इसका टर्मिनेटिंग फॉर्म आई है। इससे हमने ये भी पहचान लिया कि ये आपका टर्मिनेटिंग है या नॉन टर्मिनेटिंग फॉर्म है। टर्मिनेटिंग है तो किस तरह से इसको अपन ने इसमें कन्वर्ट किया है, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन हुआ और इससे आपकी कई सारी प्रॉब्लम सॉल्व हुई। इसके बाद नेक्स्ट प्रॉब्लम ये है आपकी कि बहुत ही अच्छी प्रॉब्लम है। a इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3, b इज इक्वल टू 2 इंटू 3 इंटू 5 एंड c इज इक्वल टू 3 की पावर n इंटू 5 एंड LCM of A, B, C is equal to 2 की पावर 3 की पावर 2 इंटू 5। देन n की वैल्यू आपको यहाँ पे फाइंड करनी है। देखिए LCM ये गिवन है, तो n की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। तो सबसे पहले हम LCM ऑफ ABC फाइंड करें। LCM ऑफ ABC क्या होगा, देखिए LCM में जो कॉमन आता है उसे भी लेते हैं, लेकिन उसकी भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट, और जो कॉमन नहीं आता है उनका क्या करते हैं यहाँ मल्टीप्लाई करते हैं।
तो 2 दो में कॉमन है, तीसरे में कोई दिक्कत नहीं, दो में कॉमन होगा, उसका भी हाईएस्ट एक्सपोनेंट क्या हुआ 2 की पावर 3। 3 की पावर यहाँ क्या है 1 कॉमन है और 3 की पावर n। अब n अगर आपका 1 है तो भी 3 कॉमन आ रहा है, और n इससे ज़्यादा है तो भी आप यहाँ पर कॉमन क्या लेंगे 3 की पावर n, और into 5 आपका कॉमन है और इसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट कितना है 1। तो ये इसका एलसीएम होगा, समझ गए। 2 में या 3 में जो कॉमन होता है उसका हाईएस्ट एक्सपोनेंट लिया जाता है, करेक्ट। इसके बाद जो बचे हुए रिमाइंड नंबर्स होते हैं उनका क्या किया जाता है मल्टीप्लाई किया जाता है। तो ये आपका एलसीएम हुआ। अब इस एलसीएम को इक्वल, बट गिवन क्या है एलसीएम ऑफ ए बी सी इज इक्वल टू 2 की पावर 3 का स्क्वायर इंटू 5, देन 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर n इंटू 5 इज इक्वल टू 2 की पावर 3 इंटू 3 का स्क्वायर इंटू 5। देखो 2 की पावर 3 के सेम है, 5 के सेम है, 3 के सेम, बेस सेम, तो n इक्वल टू कितना हो गया यहाँ n इक्वल टू आंसर आया इसका 2। तो एक प्रॉब्लम अच्छी ये हुई आपकी। कुछ एमसीक्यूज आपको करा रहा हूँ मैं ऑब्जेक्टिव टाइप, क्योंकि एक्सरसाइज तो आपकी कंप्लीट है। इसके बाद आपके पास रियल नंबर में कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करें, और बेटा पूरी वीडियो देखा करो। आपकी प्रॉब्लम्स का समाधान तभी कर पाऊंगा जब मुझे पता लगेगा। अब नेक्स्ट प्रॉब्लम जैसे ये है, क्वेश्चन दे रखा है कि P एंड Q आर को-प्राइम्स, P and Q are co-primes, then P square and Q square are। P स्क्वायर और Q स्क्वायर किस तरह से होंगे, देखिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। को-प्राइम नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होना चाहिए। तो P और Q मान लेते P 3 है और Q मान लीजिए 4 है, ये दोनों Q को-प्राइम्स हैं, क्योंकि 3 और 4 में क्या कॉमन आता है 1। P स्क्वायर हो गया 3 इंटू 3 और Q स्क्वायर क्या हो गया 4 इंटू 4। अभी भी हम यहाँ देखते हैं कि P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर कैसे होंगे, क्योंकि इनमें भी अब 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं है। सो P स्क्वायर एंड Q स्क्वायर आर ऑल्सो को-प्राइम्स, ये भी आपके को-प्राइम्स ही होंगे, क्योंकि यहाँ कॉमन कुछ भी नहीं आ रहा 1 के अलावा, ठीक है। P एंड Q आर को-प्राइम्स, देन P स्क्वायर और Q स्क्वायर भी को-प्राइम्स होंगे, क्योंकि को-प्राइम नंबर उन्हें नंबर वो कहते हैं जिनमें 1 के अलावा कुछ भी कॉमन नहीं होता। इसके बाद आपकी नेक्स्ट प्रॉब्लम है, ये पूछा गया है इसमें कि 3.27 का बार, ये क्या है, एक इंटीजर है, एक रेशनल नंबर है, एक नेचुरल नंबर है और एक इरेशनल नंबर है। देखिए नेचुरल नंबर तो है ही नहीं है, इंटीजर भी नहीं है, अब या तो ये रेशनल है और या इरेशनल है। देखिए रेशनल नंबर में क्या होते हैं, रेशनल नंबर में टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म आती है, और इरेशनल नंबर में नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म आती है। टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग फॉर्म में रेशनल नंबर्स होते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग फॉर्म में इरेशनल नंबर होते हैं। 27 ये आपका क्या हो रहा है, रिपीट होगा, इसे हम 3.27 इस तरह से डिफाइन करेंगे। तो ये कैसी फॉर्म हो गई, रिपीटिंग फॉर्म हो गई। तो इसका मतलब ये क्या है, रेशनल नंबर है। कैसा नंबर है, रेशनल नंबर। इसे आप सॉल्व करना जानते होंगे, 9th क्लास में आपने पढ़ा है कि इसे आप x के इक्वल लिख लीजिए 3.27 का बार, यानी इसे क्या लिखेंगे अपन 3.27 एंड सो ऑन, इस तरह से लिख देते हैं। यहाँ पर 2 डिजिट काउंटेबल हैं, 2 डिजिट अल्टरनेटली क्या हो रही है, रिपीट हो रही हैं। तो इसका 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इस इक्वेशन फर्स्ट लिख दीजिए। 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो 100x इज इक्वल टू 327.27 एंड सो ऑन। ये आपकी इक्वेशन नंबर क्या हो जाती है, सेकंड हो जाती है, करेक्ट। y इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन फर्स्ट,
सेकंड में से जब फर्स्ट माइनस करते हैं तो ये आता है 100 माइनस एक्स, क्या हो जाएगा 99x। इधर 27 इनफाइनाइट है, ये मत सोचना कि कम हो गया। इनफाइनाइट में से अगर जैसे समुद्र में से एक बाल्टी पानी निकालने से उसकी जलराशि कम नहीं होती है, इसलिए इनफाइनाइट टर्म तक रिपीटिंग होने पर ये 27 का यहाँ यूज होने पर ये कम नहीं होगी, इतने ही और बढ़ा दीजिए। तो ये तो सब कैंसिल हो जाएंगे। 3 to 27 में से 3 गया तो कितना बचा 324। देन x इज इक्वल टू 324 अपॉन 99, ठीक है ना। यानी x इज इक्वल टू क्या आ गया 3 बन जा 108 और 33, 108 अपॉन 33 इसका आंसर है। ये रिपीटिंग फॉर्म 3.27 का बार लिख सकते हैं। तो कैसा नंबर हुआ ये, एक रेशनल नंबर को रिप्रेजेंट किया इस वैल्यू ने, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका ये होता है कि फाइंड 2 इरेशनल नंबर्स बिटवीन 2 डिजिट्स, किन्हीं 2 डिजिट्स के बीच में इरेशनल नंबर फाइंड करने हैं। जैसे मान लो 3.2 और 3.3 के बीच में 2 डिजिट्स हैं, इनके बीच में इरेशनल नंबर्स लिखने, कितने भी लिखवा लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 3.2 के बाद 3.201 आ जाता है ना, ये 001 0001 000 और 01 एंड सो ऑन, ये हो गया। ऐसे ही दूसरा क्या हो जाएगा 3.202 002 000 2 एंड सो ऑन ऐसे। तो ये 2 इरेशनल नंबर हो गए किसके बीच में, 3.2 और 3.3 के बीच में, ठीक है ना। इससे छोटा होना चाहिए और इससे ग्रेटर होना चाहिए, बिटवीन कह रहा है। तो ये आपकी एक प्रॉब्लम हुई। नेक्स्ट प्रॉब्लम है बेटे आपकी कि या आप क्या कह सकते हैं √27 के बारे में कि ये इरेशनल है या रेशनल है। √27 को लिखते हैं 9 into 3, दैट इट इज 3√3। √3 इज एन इरेशनल नंबर, और जब रेशनल का 3 क्या है रेशनल है और ये कैसा है इरेशनल, तो रेशनल का जब इरेशनल से मल्टीप्लाई करते हैं तो कैसा नंबर आता है इरेशनल। सो इट इज एन इरेशनल नंबर। ये कैसा नंबर होगा इरेशनल नंबर होगा। अब ये कुछ बहुत ही अच्छे प्रॉब्लम्स हैं। देखिए फर्स्ट प्रॉब्लम ये है कि 9 की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई, ये हमेशा किससे डिविजिबल होगा। तो देखिए बेटे इस 9 की पावर 2n को लिख सकते हैं 9 की पावर n का होल स्क्वायर माइनस इसे लिख सकते हैं 4 की पावर n का होल स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a प्लस बी और इंटू a माइनस बी। अब n अगर नेचुरल नंबर है तो n की मिनिमम वैल्यू 1 रखें, तो 1 रखने पर ये आएगा 9 + 4 यानी 13 और 9 - 4 = 5। इसके बाद आप चाहे कुछ भी लिखते जाइए, तो कम से कम ये 13 और 5 से डिविजिबल तो होगा ही होगा। इसके अलावा चाहे और किसी, क्योंकि इसने क्वेश्चन ये पूछा है कि इफ n इज ए नेचुरल नंबर देन n की पावर 2n माइनस 4 की पावर 2n इज ऑलवेज डिविजिबल बाई। तो ये आपकी n की वैल्यू 1 पर ही आएगी, n की वैल्यू 2 पर, फिर स्क्वायर बनेगा ये, तो यहाँ से बनेगा ना n स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर, तो 9 + 4 और 9 - 4, फिर a³ माइनस b³ बनेगा, ठीक है। तो मिनिमम ये 5 और 13 से तो डिविजिबल होगा ही होगा, इसके अलावा चाहे और नंबरों से किसी से भी, ठीक है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इस तरह से है 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज एंड्स विद, ये हमेशा किससे एंड होगा। तो देखो बेटे आप जानते हो 6 की पावर n इसकी जो साइक्लिक फॉर्म है, यानी आप इसकी जो एक्सपोनेंट लगाते जाइए हमेशा एंड होता है किससे, विथ 6। 6 की पावर 1 6, 6 का स्क्वायर 36, उसमें भी एंड 6 से हो रहा है 216, तो हमेशा ये 6 से एंड होता है। और 5 की पावर एंड विथ ऑलवेज एंड विथ 5। 5 का पावर 1 5, 5 का स्क्वायर 25, 5 का पावर 3 125, तो ये हमेशा 5 से एंड होता है। तो इन दोनों का जो डिफरेंस है वो कितना आएगा 1 आएगा, एंड कितना आएगा 1 आएगा, चाहे और कोई डिजिट हो लेकिन ये एंड किससे होगी 1 से, तो ऑलवेज एंड विथ 1। ये 6 की पावर n माइनस 5 की पावर n ऑलवेज एंड विथ 1, इसका आंसर ये हो जाएगा, ठीक है। अब एक प्रॉब्लम आपकी और है
कि द LCM and HCF of two rational numbers are equal, then if LCM और HCF अगर आपके टू नंबर्स के इक्वल हैं तो वो नंबर्स क्या होंगे। तो बेटे हम अच्छी तरह से जानते हैं कि LCM और HCF तभी सेम हो सकते हैं। LCM का मतलब उनके कॉमन सेम होने चाहिए और HCF में भी वही आना चाहिए, यानी ये तब हो सकता है जब टू नंबर्स आर सेम। देखिए 6 है, 2 इंटू 3, अगर इसका मैं 8 ले लूँ तो ये तो 2 इंटू 2 इंटू 2, HCF इसका 2 आएगा, ठीक है ना। लेकिन LCM तो क्या होगा 2 इंटू 2 इंटू 3, 6, 12 और 24 आ जाएगा, है ना। 6 और 8 का LCM, तो ये तो इक्वल तब हो सकते हैं जब ये दोनों ही क्या हों, टू नंबर्स आर सेम। ये दोनों नंबर सेम हो तो ये प्रॉब्लम ये हो सकता है। इसके बाद ये कह रहा है, इसके बाद तो कुछ नहीं है, एक आपको मैंने बता ही दिया था, नहीं बताया तो आप सुन लीजिए। यदि आपको प्राइम नंबर्स चेक करने हैं तो कुछ एक्सेप्शनल केस यानी कि कुछ अपवादों को छोड़ दें, इसके अलावा प्राइम नंबर आपको निकालने का एक सबसे अच्छा तरीका है कि आप किसी भी डिजिट को 6 से डिवाइड करो और 6 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 5 आता हो या रिमाइंडर क्या आता हो, 1 आता हो, ठीक है ना। या तो रिमाइंडर 5 आता हो या रिमाइंडर क्या आता हो, 1 आता हो। ये ही नहीं, और भी आप एग्जांपल ले सकते हैं इस तरह से। यदि रिमाइंडर 1 और 5 आते हैं तो उन नंबर्स को प्राइम नंबर्स कहा जाता है, समझ गए। इफ वी डिवाइड एनी नंबर बाय 6 व्हेन रिमाइंडर्स आर 5 and 1 देन द नंबर्स आर प्राइम नंबर्स, वो प्राइम नंबर्स ही होंगे, ठीक है। अब इसके बाद इसमें कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है जो मैंने आपके साथ शेयर नहीं की है। अब मैं आपसे एक ही बात कहना चाहता हूँ कि रियल नंबर का जो ये पार्ट है वो अब समापन होता है। मैं मेरे इस वीडियो में 10th क्लास का सबसे इम्पॉर्टेंट चैप्टर होता है एक ट्राइंगल, सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल का चैप्टर है, ज्योमेट्रिकल पोर्शन है और बहुत अच्छा चैप्टर है। इसे हम बहुत अच्छी तरह विस्तार से पढ़ेंगे यहाँ पे आप, इसलिए रियल नंबर की कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे भेजें। इसके बाद मैं ट्रायंगल स्टार्ट करूँगा। आप मेरे चैनल को लाइक और शेयर ज़रूर करें क्योंकि ये मैं आपको बहुत अच्छी तरह यूट्यूब पर समझाने वाला हूँ। धन्यवाद। आगे के लिए आपसे मैं यही अनुरोध करता हूँ कि मेरे चैनल को लाइक शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। थैंक यू।